पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पहले जो जिसमें वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की वो 2013 के इलेक्शंस थे, उसमें 1 साल लगा और उसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई। उसके बाद वर्कर्स में शऊर था, वर्कर्स का प्रेशर था, जिसकी वजह से एक इलेक्शन ट्राइब्यूनल बना जस्टिस वजी के नीचे, जिसने उस इलेक्शंस को मुस्तरद किया और उसमें बड़े पैमाने पे धांधली की निशानदेही की, करप्शन की निशानदेही की। लेकिन अफसोस, अगर उस वक्त पार्टी के चेयरमैन जस्टिस वजी की वो सिफारिशात मान लेते तो ये एक सियासी जमात इदारा बन जाती। ये वो वक्त होता है, ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। बजाय इसके कि वो तजावीज़ मानी जाती, उन्होंने जस्टिस वजी को ही पीटीआई से फारिग कर दिया। उसके बाद एक नया इलेक्शन कमीशन बना, फिर लोगों वर्कर्स को एक लॉलीपॉप दिया गया कि हम अब शफाफ इलेक्शन कराएंगे। उसके लिए जो उस वक्त का इलेक्शन कमीशन नया बना, उसमें तस्नीम नूरानी साहब उसको हेड कर रहे थे। उन्होंने जब इसके कवायद और ज़वाबित तरतीब देना शुरू किए तो फिर एक खौफ की लहर दौड़ी और उन प्रेशर डाला गया कि नहीं, इस तरह हम इलेक्शन नहीं करा सकते, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पीटीआई का जो इलेक्शन कमीशन है उसको इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद जो अमल हुआ वो आपके सामने है कि ये जो ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, ये आज का मामला नहीं है। ये कोविड के ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से 1 साल मांगा कि आप हमें 1 साल दीजिए कि हम उस टाइम में ये एक शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा सकें, लेकिन वो नहीं करा सके। उन्होंने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तफसीली फैसला दिया 17 सफ़ों का, उसमें उन तमाम कोताहियों की निशानदेही की। और ये बड़ा अफसोसनाक पहलू ये है कि आज पाकिस्तान की तारीख में ऐसे वकला, जिनमें बड़े नामवर वकला हैं, जो मुझे और आपको सुबह शाम दर्स देते हैं आइन के बारे में, कानून के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके ये कहते हैं कि ये आइन, जमहूरियत और कानून की क्या अहमियत है, आज वो इस फार्स और इस फ्रॉड का चेहरा बने हैं। यानी एक बहुत बड़ी अफसोसनाक पहलू उन्होंने, मैं समझता हूं, मेरे नजदीक उन्होंने अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो लोग हैं कि जब मैंने फॉरेन फंडिंग केस किया था कि इतनी बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तगी हो रही है, तो ये मुझे कहते थे कि ये इजी लोड है। आज वो तमाम की तमाम डाउनलोड हो गए और सियासी पनाहगाहों में छुप रहे हैं। अब चंद वकला जो अंदर जाके जेल में मुलाकात करते हैं और बाहर आके ऐसा लगता है जैसा बेनामी प्रेस टॉक या बेनामी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। हम समझते हैं हम इस इलेक्शन को, जो इंट्रा पार्टी का जो नाम पे जो एक फ्रॉड एंड फसाड हुआ है, हम उसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि ये जमहूरियत की नफी है। हम समझते हैं कि इसके जरिए इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जो अभी जो ये कोशिश की गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है, उसके लिए मजीद खतरे हैं, खतरात बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस इलेक्शन में एक बाज़ाब्ता एक जमात के तौर पे हिस्सा लेना, हम समझते हैं मजीद उसमें मुश्किलात आएंगी। और अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।